दोस्तों, आज हम स्पार्क बुक से वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। बीपीएससी बिहार एसएससी वन लाइनर प्रश्न दिया गया है। बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है, बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। आपका 1992 से लेके 2023 तक आपका अप टू डेट किया गया है। इसमें आपका बीपीएससी बीपीएससी दरोगा, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं बीपीएससी का सेट नंबर 1 देखते हैं। बीपीएससी का सेट नंबर 1 है जो आपका 38वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पूछा कब है? आपका 12/4/1992। यदि आप इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में। कब? 1929 में। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पाकिस्तान का अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछेगा कौन थे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? आपका तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका तो विंस्टन चर्चिल थे। सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? आपका पेरिस में बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपका चीन और मंगोलिया के बीच है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो लाल सागर से। बिहार राज्य किन देशांतर के मध्य स्थित है? आपका तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बोला मुंडा जनजाति अधिकतम कहाँ पाते हैं? झारखंड राज्य में। कहाँ? झारखंड राज्य में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट स्थान कौन सा? आपका उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कला की गांधार शैली के समय फली फूली कहाँ थे? कुषाण के समय में। बोले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकार की योजना थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकार की योजना थी? तो यह वयस्कों के साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, वयस्क को साक्षर बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए थे। चिपको आंदोलन बोला गया है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए था? तो वृक्ष को बचाने के लिए था। बोले एस्पेरेंटो क्या है? एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूर्व सोवियत संघ में कौन सा गणराज्य है जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? आपका लिथुआनिया है। दक्षेप जिसे क्या कहते हैं? सार्क का आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग है। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? आपका तो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहाँ कहलाता है? आपका तो मिशनरी और आपका चैरिटी। पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व करना। बिछेंद्री पाल को किस क्षेत्र के लिए सुपरिचित का नाम है? आपका तो पर्वतारोहण। पाश्चुरेशन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है।
बोला एम्फीबिया। एम्फीबिया जो उभयचर जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को क्या कहते हैं? एम्फीबिया एवं उभयचर कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है आपका? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। बोलेगा कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। स्टेनलेस स्टील में किसकी मिश्र धातु होती है? तो लोहा और क्रोमियम का, लोहा एवं क्रोमियम का। किस धातु पर किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? आपका एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। बोला वैज्ञानिक इवान एवं पाव लोब किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रौद्योगिकी मनोवैज्ञानिक के लिए। निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह यह बताने के लिए ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण करवाया था किसने? तो महाराजा जय सिंह ने करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है आपका? सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। भारत सरकार के राजस्व प्रधान का स्रोत क्या होता है आपका? प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया गया है आपका? तो बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ है आपका? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है आपका? तो चीकोस्लोवाकिया में, चीकोस्लोवाकिया में। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है आपका? फुटबॉल से है। लिम्बा राम ने किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय संन्यास ले लिया था आपका? तीरंदाजी से लिया था। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकते हैं आपका? 14 दिन तक रोक सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में, या तो राज्यसभा में, या तो लोकसभा में, या तो राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था आपका? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है आपका? तो राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपके? उस राज्य के राज्यपाल करता है। पूरा भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। सिक्किम भारत का एक राज्य, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो आपका 35वां संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य बना था। वो 36वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना था। कब? 1975 में। बोलेगा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 2 के ए के तहत बना था। बोला गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता होती है आपका 34 है। बोला भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है? 34 है। भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे, बलवंत राय मेहता थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है आपका? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में आए थे, 1928 में आए थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनोन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो नीरज सिंह चौधरी ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन है।
दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मतलब यूनेस्को की कार्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष ने लिखा है। अरविंद घोष ने। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है आपका? तो दक्षिणी पश्चिमी भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे जो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, हरगोविंद खुराना को और एस चंद्रशेखर को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे मानते हैं आपका? एच जे भाभा को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको मानते हैं आपका? तो विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। 1000 किलोग्राम होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सघ्रो उत्पादित रिएक्टर एक बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर की जो प्रक्रिया बिजली उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो विगलन प्रक्रिया द्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको 1993 का करवाएंगे। टोटल हम 69वीं बीपीएससी तक हम करवाएंगे। यदि आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार आप क्वेश्चन बैंक को जरूर देख लीजिएगा। टोटल हम संपूर्ण बुक को हम करवाएंगे आपको दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।